परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। महाराज जी के अपने शब्दों में जीवन चरित्र में से अध्याय 8 विश्व मानव एकता सम्मेलन फरवरी 1974। विश्व मानव एकता के कार्यक्रम की शुरुआत मानव एकता के ऐतिहासिक जुलूस से हुई, जो 3 फरवरी को सुबह 10 बजे गांधी ग्राउंड से चला और चांदनी चौक, लाल किला, दरियागंज होता हुआ दोपहर 2:30-3 बजे रामलीला मैदान में सम्मेलन के ठिकाने पर पहुंचा, जहां तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आने वाले थे। दिल्ली ने बड़े बड़े जुलूस देखे हैं, परंतु यह जुलूस हर लिहाज से अपनी शान का निराला जुलूस था। हर समाज, धर्म, मान्यता एवं विचारधारा के लोग इसमें शामिल थे। बाहर विदेशों से आए हुए 500 से अधिक डेलीगेट अपने अपने देशों के नाम के झंडे उठाए मानव एकता के नारे लगाते चल रहे थे। इनमें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, यूगोस्लाविया, यूनान, ब्रिटेन, नाइजीरिया, घाना, अफ्रीका, कनाडा, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा कई अन्य देशों के लोग डेलीगेटों के इस महासागर में शामिल थे। जुलूस की शान संख्या में नहीं होती, झंडों बाजों, खेल तमाशों में नहीं होती, वह संगठन व अनुशासन में, कायदे करीने और तरतीब में, सुव्यवस्था सुनियंत्रण में, सलीके और सफाई में, कार्यक्रम के हर मरहले पर, मार्च के हर कदम पर समय की पाबंदी में होती है। इस चीज़ का अधिकतर श्रेय बख्शी, जगदेव सिंह, श्री प्रेमचंद गुप्ता और पंडित हरस्वरूप शर्मा को जाता है, जिनके माहिर हाथों में जुलूस का प्रबंध था। उन्होंने प्रबंध के छोटे से छोटे ब्यौरे पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उस पर जानमारी की। बख्शी जगदेव सिंह के कथन अनुसार सोचा था कम से कम जिम्मेदारी अपने सिर लूं, लेकिन फिर अंतरीय प्रेरणा मिली कि जान तोड़कर काम करो, नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करो। यही हाल श्री प्रेमचंद गुप्ता के और हरस्वरूप शर्मा का था। वह अंतरीय प्रेरणा कहो, संतों का प्रताप कहो, मानव मानव को दिव्य सूत्र से जोड़ने वाली परम सत्ता का वरदान और बरकत कहो, जुलूस से लेकर सम्मेलन के हर एक समारोह में, भाषण करने वाले के हर एक भाषण में झलक दिखा रही थी। उसी परम सत्ता का चमत्कार था कि जो काम जिसे सौंपा गया, चाहे वह योग्य था या अयोग्य, इस सलीके और निपुणता के साथ पूरा हुआ कि देखते ही बनता था। जलसे जुलूसों के अनुभवी लोगों के अनुमान अनुसार 2 लाख से अधिक संख्या थी लोगों की, जो इस विराट जुलूस में शामिल हुए। पूरे जुलूस को एक जगह से गुजरने में 1.5-2 घंटे का समय लगता था। इस विराट जनसमूह को कायदे और तरतीब में रखना, और फिर इस जमाने में और बिना सिक्योरिटी के विशेष प्रबंध और व्यवस्था के चमत्कार से कम नहीं था। इतनी बड़ी जनसंख्या के हुजूम, इकट्ठे के हुल्लड़ बन जाने, बेकाबू हो जाने का खतरा रहता है। लेकिन जिस कायदे करीने से पूर्व और पश्चिम के 32 देशों और जातियों के इंसानों का यह जुलूस दिल्ली के भरे पूरे बाजारों और सड़कों से गुजरा, वह जीवित प्रमाण था इस बात का कि इंसान सब एक हैं। वे कोई हों, कहीं हों, विभिन्न आकृतियों, शक्लों, बनावटों, वेशभूषाओं और भाषाओं के लोगों का यह रंगारंग जुलूस अपनी शान और तरतीब से उन नारों की सार्थकता प्रकट कर रहा था,
जो जुलूस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विश्व की विभिन्न भाषाओं में लगाए जा रहे थे। एक बनो, नेक बनो। एकता की आधारशिला नेकी, सदाचार है, इंसानियत, मानवता है। अन्यथा वह एकता के नाम पर एक हुल्लड़ है और इंसान सब एक है। जैसे इंद्रधनुष की सतरंगी किरणें एक रंग ज्योति से उपजती हैं और अपनी रंगारंगी में उस दिव्य एकता की अभिव्यक्ति कर उसी एक ज्योति में समा जाती हैं। इसी प्रकार कौमों, नस्लों, ज़बानों, पहरावों की विविधता और भेद के बावजूद इंसान अव्वल और आखिर इंसान ही है। यह इस ऐतिहासिक जुलूस का संदेश था। 2:30-3 बजे के करीब जुलूस रामलीला मैदान पहुंचा, जहां घंटा भर बाद होने वाले उद्घाटन समारोह के लिए मंच सजा हुआ था। सारा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। ऐसे कई अधिवेशन पहले भी हो चुके हैं, परंतु वे सब धर्म के आधार पर हुए। इसी कारण जितनी चाहिए थी उतनी एकता नहीं ला सके। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि यह मानव एवं मानवता की दृष्टि से किया जा रहा है, जिसका मार्ग सुकरात, गौतम बुद्ध, यीशु मसीह, कबीर, गुरु नानक व अन्य पैगंबरों व संत महात्माओं ने प्रशस्त किया था। इसलिए सच्ची एकता लाने में सफल होगा। मानव के नैतिक, शैक्षणिक व आर्थिक धरातल को ऊंचा करना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे संत महात्माओं व धर्माचार्यों के सामने है। मानव की आर्थिक दशा का सुधार बहुत जरूरी है, क्योंकि अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। भूखा आदमी क्रोधी आदमी होता है और उसके सामने परमात्मा की बात करना उसका मुंह चिढ़ाना है। एक ही तरह सब मनुष्य पैदा होते हैं, एक सी सुविधाएं और अधिकार प्रभु की ओर से सबको मिले हैं। अंदर और बाहर की बनावट भी सबकी एक है। सब चेतन स्वरूप आत्मा है। परमात्मा महाचेतनता का सिंधु है, तो वह आत्मा बिंदु है। तो मानवता करके, आत्मा करके और एक परमात्मा के पुजारी होने करके हम सब एक हैं। परमात्मा सबका पिता है और इंसान सब भाई भाई हैं। महापुरुषों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि यह मानव शरीर सच्चा हरि मंदिर है, जिसे उस परमात्मा ने माता के गर्भ में अपने हाथों से बनाया है। वह प्रभु इंसानी हाथों से बने धर्म स्थानों में नहीं रहता, वह इस तन के हरि मंदिर में रहता है, जो उसने अपने रहने के लिए आप बनाया है। हम आत्मा भी उसी में रहते हैं। तो यह एक सुनहरी मौका है, यह मनुष्य जीवन जिसमें हम परमात्मा को पा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम में से हर एक भाई इस अधिवेशन के महत्व को जानता है, जिसमें हर समाज और विचारधारा के लोग शामिल हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलगाव की दीवारें तोड़ने और देशों व जातियों को मिलाने तथा मानव एकता का मार्ग प्रशस्त करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए खुले दिल से हमारा साथ देगा और हर तरह की मदद भी देगा। आओ हम प्रण करें कि अपने तंग दायरों की निष्ठा से ऊपर उठकर हम समस्त मानवता को जोड़ने, मिलाने और ऊपर उठाने के काम में जी जान से जुटेंगे और तब तक एक होकर एक मन से जुटे रहेंगे जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता। कल से लेकर अब तक सारे महापुरुषों ने तरह तरह से आपको संदेश दिए हैं और खोलकर समझाया कि जिंदगी का आदर्श क्या है। कई लोगों ने इस बात को इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया।
कईयों ने शायद ऐसा किया हो कि कुछ याद कर लें ताकि लोगों को सुना सकें। इन लोगों से काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा कि जो कुछ उन्होंने फरमाया उसको समझा है तो अमल में लाओ। भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय गीता के तरह तरह से पेश किए और यहाँ तक कि अपना विराट स्वरूप भी अर्जुन को दिखाया। आखिर क्या कहा? हे अर्जुन, तूने सुना? ये 2 लफ्ज़ बड़े मायने रखते हैं। हे अर्जुन, तूने सुना? कितनी भ्रांति दूर हुई। सुनने का फ़ायदा यही है कि तुम्हारे जीवन में कितना हिस्सा उसका बैठा और आगे आप उस पर अमल करोगे। अमल तो यही है कि हम सब एक हैं, मानव जाति एक है। लेबल सब अपने अपने मुबारक रहें। ये लेबल यही बतलाते हैं कि हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्रभु को पाने के लिए और अपने आप को जानने के लिए। ऐसे महापुरुष हमेशा आते रहें और हमें समझाते रहें। हम पूछते भी रहें बहुत, परंतु कमी क्या रही। पूछत है पथिक केते मार्ग न धरे, पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कड़छी सुबह से शाम तक हलवे में फिरती रहे, क्या उसमें मिठास आ सकती है? खाने से आएगी, हजम होने से आएगी तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। मालिक ने सामान किया है, महापुरुषों को एकत्र किया है और सब में वही तरह तरह से बोल रहे हैं समझाने के लिए। अब अपने आप से सवाल करो कि आपने क्या समझा, कितनी भ्रांति दूर हुई। बस कम से कम इतना मान जाओ कि सब एक हैं। इंसान इंसान में कोई फ़र्क नहीं, सब में वही आत्मा विराजमान है, सबका वही एक इष्ट है। हम सब उसी के पुजारी हैं। नो हाई लो, सबसे बड़ा कौन है? सबसे उत्तम गिनो, चंडाला जाके मन बसे गोपाला। बस जिसने मनुष्य जन्म पाकर उस प्रभु का अनुभव कर लिया वही सबसे ऊंचा है। तो महापुरुष आते रहते हैं। दे कम टू मेक पीपल सी हु डू नॉट सी। वे अंतर का दिव्य चक्षु खोलते हैं। शिव चक्षु खोलते हैं। शिव नेत्र कहो, थर्ड आई कहो, सिंगल आई कहो। तो पिछले 2 दिनों को ध्यान में रखते हुए आज आप यह दिल से फैसला करो कि आपने क्या समझा और क्या अमल होगा। आज से हमारी खुशकिस्मती है जो ऐसा समय मिल रहा है। दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पर यह बात ध्यान रखो कि कितनी भ्रांति दूर हुई है। इंसान सब एक हैं। मेरी शुभ कामना है कि मालिक दया करे, हम बात समझें और अमल के काबिल बने तो दुनिया में सुख हो जाएगा। पहले धर्मों के लेवल स्तर पर बहुत सी कॉन्फ्रेंस हुई, उससे बहुत सारी तंग दिली, तंग नज़री जो थी वह कम हो गई। उससे जितना काम बनना था पूरा नहीं हुआ। इस कारण मैन लेवल, मानव के स्तर पर यह अपनी किस्म की पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं पश्चिम में अभी गया था, उनको यह बात बहुत अपील की, पसंद आई है। यहाँ भी सब तरफ से इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। अगर इंसान बन जाए तो परमात्मा भी उसको ढूंढता फिरता है। इकबाल शायर ने कहा है कि हज़रत मूसा कोहितूर पर खुदा से बातें करने गए, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि खुदा खुद इंसान की तलाश में है। इंसान कौन है? जो हो आइडिया, नमूना मानवता का, जिसमें प्रभु का प्यार हो और सब में वह प्रभु बसता है, इसलिए सबसे प्यार करता है, इसलिए सबसे प्यार करता हो।
जिसके शरीर और आत्मा से प्यार बरसता हो, इंसानियत बरसती हो, सबसे प्यार और सबके लिए दिल में इज्जत हो, सबकी भावना का जो आदर करे, जो अपने इर्द गिर्द हो, जो अपने से ऊपर हो और जो नीचे हो, उनके लिए भी दिल में इज्जत हो, वह परमात्मा सब में विराजमान है। इंसान सबसे ऊंची गति रखता है, तो इस लेवल स्तर से यह कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मैं यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ, जो कि मानव के स्तर पर हुई है। मेरे विचार से अपने आप में यह पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि शताब्दियों पहले राजा अशोक के समय हुई थी। धर्म के स्तर पर ऐसी कई कॉन्फ्रेंस हुई होंगी, परंतु मानव के स्तर पर यह एक महान क्रांति थी। जो वहाँ मौजूद थे वे आपको एक महान सच्चाई बताने के लिए इसके साक्षी हैं, मौजूद हैं। विश्व मानव एकता सम्मेलन के प्रस्ताव क्रमांक 1। विश्व मानव एकता सम्मेलन को एकता की पुकार पर संसार के सारे भागों से जन सामान्य के व्यापक सहयोग पर गहरा संतोष है। शांति और एकता की मांग समझते हुए सम्मेलन का निष्कर्ष रहा कि आज इस बात की तीव्र और गंभीर अपेक्षा है कि मानवीय हृदयों में प्रेम, अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता तथा मानव की निष्काम सेवा के शाश्वत मूल्य विचार, वाणी तथा कर्म के क्षेत्र में प्रस्थापित किए जाएं। सम्मेलन सभी धर्मों के महापुरुषों से मानवता को भय तथा आतंक से स्वतंत्र करने के प्रयास में निर्देशन तथा सहयोग की आशा करता है, ताकि आज के मानव को अंतर्वास शांति से परिपूर्ण मानव के रूप में रूपांतरित किया जा सके। सम्मेलन का निष्कर्ष रहा कि सारे धर्म मूलतः एक हैं। उनका मुख्य लक्ष्य प्रेम तथा निस्वार्थ सेवा की और मानवता को ले जाना है। प्रस्ताव क्रमांक 2। विश्व वंदे संत कृपाल सिंह जी महाराज के प्रयास से उनकी अध्यक्षता में आयोजित विश्व मानव एकता परिषद ने, जिसमें भारत तथा विश्व के धार्मिक व राजनीतिक नेताओं ने प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया, विश्व एकता के लिए विपुल लोक भावना को प्रदर्शित किया है और यह आवश्यकता अनुभूत की गई है कि हमारे युग में सारी मानवता में व्याप्त इस एकत्व भावना को साकार करने के लिए क्रियात्मक साधनों की खोज कर उनका नियोजन करें। यह निश्चय किया गया कि नंबर 1, एक विश्व की भावना की आवश्यकता पर लोकमत का जागरण विश्व मानव एकता सम्मेलन करे। नंबर 2, यूनेस्को तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व मानव एकता सम्मेलन को भविष्य में अधिकार सम्मत संस्थान के रूप में मान्यता देने का अनुरोध करें। नंबर 3, विश्व मानव एकता सम्मेलन समुद्देशीय समस्त संस्थानों से विश्वव्यापी स्तर पर संपर्क स्थापित करे, ताकि सबकी गतिविधियों का अधिक व्यापक एवं व्यवस्थित समन्वय हो सके। नंबर 4, विश्व मानव एकता सम्मेलन क्षेत्रीय व राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को विभिन्न देशों में इसी प्रकार के सम्मेलन आयोजित करने के लिए भेजें, जिनके द्वारा सारे धर्मों के बीच समन्वय की भावना पर प्रकाश डाला जा सके। नंबर 5, ये प्रतिनिधि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से इस बात का अनुरोध करें कि वे अपने प्रशासकीय क्षेत्रों में पाठशालाओं तथा प्रौढ़ शिक्षण संस्थानों में धर्मों के पक्षपात रहित तुलनात्मक अध्ययन का काम आगे बढ़ाएं। नंबर 6, विश्व मानव एकता सम्मेलन धार्मिक नेताओं तथा योग्य शिक्षकों को आमंत्रित करें, ताकि उनके तरीकों का तुलनात्मक अध्ययन हो सके।
इसके लिए विभिन्न धार्मिक नेताओं के अनुयायियों के व्यापक सम्मेलन भी हों। प्रस्ताव क्रमांक नंबर 3, विश्व मानव एकता सम्मेलन का निश्चय है कि यूनेस्को से इस बात का अनुरोध किया जाए कि वह संसार के युवकों को संसार के धर्मों में व्याप्त एक जैसे आचरणीय प्रतिमानों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के धार्मिक मतों का व्यवस्थित अध्ययन हो तथा वर्तमान मानवता की नैतिक आधार भूमि में उनकी देन का अनुमोदन किया जाए। सामान्य जनों के लिए सूचना प्रसारण की दृष्टि एवं श्रव्य सुने जाने वाले साधनों द्वारा इन बातों के प्रचार को प्रोत्साहित करें। प्रस्ताव क्रमांक नंबर 4, विश्व मानव एकता सम्मेलन इस मंतव्य को गहरे विश्वास के साथ अंकित करता है कि विश्व के एक अवयव के रूप में सारी मानवता एक है। एक व्यक्ति का सुख दुख सारी मानवता को प्रभावित करता है। सम्मेलन का विश्वास है कि मानवीय एकता का आधार प्रेम पर आधारित आध्यात्मिक जागृति है। आपका अपना कृपाल। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।